स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस बुक में चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा और रुधिर समूह, में टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्ताधान का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, आज हम क्लास 10th की साइंस बुक के चैप्टर 4 प्रतिरक्षा और रुधिर समूह, इंग्लिश में जिसे कहते हैं इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, में टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्ताधान का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में पहले परिचय लेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं, यह से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट क्यों है, आवश्यकता क्यों है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ब्लड क्यों लेता है, क्यों आदान करता है, क्यों आवश्यकता हुई है या आवश्यकता क्यों होती है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। 2 चरणों में हम पढ़ेंगे, इसमें ब्लड कलेक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तीसरा है नेक्स्ट है जो यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय कौन कौन सी प्रिकॉशन होनी चाहिए, कौन कौन सी हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो पहला अगर हम इसमें लें, इसका परिचय टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिंदी में कहेंगे रक्ताधान। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ये प्रोसेस किसने किया था, सर्वप्रथम रक्ताधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन 15 जून यानी 15 जून 1667 को फ्रांस के चिकित्सक फिजिशियन थे डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा संपादित किया गया। यह तो है कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने या किस डॉक्टर ने संपादित किया था। फ्रांस के चिकित्सक थे, फिजिशियन थे, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। कब? 15 जून 1667 को। अब किस में ट्रांसफर किया था, ध्यान ये रखना है। जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने एक 15 वर्षीय बालक में भेड़ के रक्त से रक्ताधान करवाया था। नेक्स्ट आ जाएगा, उन्होंने यानी डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने 15 वर्षीय 15 ईयर्स ओल्ड एक बालक में सिर्फ भेड़ के रक्त से रक्ताधान करवाया था। ये बोल सकते हैं एक सिप का ब्लड एक 15 वर्षीय बालक में उन्होंने प्रवेश करवाया था या रक्ताधान किया था। अब देखो, नेक्स्ट है इसकी सामान्य अर्थ, या ये बोल सकते हैं परिभाषा क्या होगी। यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति
से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र, मानव की देह में अनेकों सिस्टम है जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उसी प्रकार देह में ब्लड का सर्कुलेशन से संबंधित जो तंत्र है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट आदि को स्थानांतरित किया जाता है, आदि को स्थानांतरित किया जाता है, ये इसका सामान्य अर्थ है। या परिभाषा में बोल सकते हैं कि एक ऐसी विधि जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड या ब्लड के उत्पादों को स्थानांतरित किया जाता है। अब यहाँ भी अगर हम इसका अर्थ देखें, देखो ब्लड अगर सिंपल अर्थ में देखें, इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि तरल अवस्था में पहले पढ़ चुके हैं अपन। ये ऊतक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कणिकाएं, जिन्हें सेल भी कह देते हैं, उनके समूह को संयोजन, क्योंकि एक से अधिक अंगों को संयोजित करता है, निरंतर सभी अंगों में फ्लो होता रहता है। ट्रांसफ्यूजन का अर्थ है ट्रांसफर, यानी देह में उपस्थित एक ऐसा तरल संयोजी ऊतक जिसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण करना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। अब देखो नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिंदी में बोलेंगे रक्तदान की आवश्यकता। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनसे मानव को ब्लड की कमी हो सकती है, रुधिर की कमी हो सकती है और रुधिर या रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है? पहला है शल्य चिकित्सा के दौरान। अब देखो नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं यदि देह में कहीं विकृति उत्पन्न होती है, कहीं कोई विकार उत्पन्न होता है, डॉक्टर उसे सर्जरी द्वारा, सामान्य अर्थ में हम ये बोल सकते हैं ऑपरेशन द्वारा उसे हटाता है, देह से अलग करता है। उस समय ब्लड भी देह से कुछ अंश में बहता है, अतः ब्लड की कमी हो सकती है उस दौरान, यानी सर्जरी के दौरान ब्लड की कमी हो सकती है। दूसरा है चोट लगने पर, एक्सीडेंट जैसे केसेस में हम ले सकते हैं। तीसरा है हीमोफीलिया के रोगियों में, ध्यान रखना ये एक लिंग सहलगन रोग है, माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित भी होता है, जेनेटिक रोग है। क्या होता है इसमें, सामान्य चोट लगने पर या सामान्य घाव होने पर, उस घाव वाले स्थान पर या चोट वाले स्थान पर ब्लड का फ्लो निरंतर होता रहता है, ब्लड रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं होता है और कुछ समय पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसको ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं, रक्त स्राव रोग, यानी चोट लगने पर रक्त निरंतर बहता रहता है। हीमोफीलिया के रोगियों को। तीसरा नेक्स्ट है सिकिल सेल एनीमिया। एनीमिया रुधिर की कमी को कहते हैं। सिकिल का अर्थ है हंसियां जो हम काम में लेते हैं खरपतवार या घास हटाने में,
हसिया बोलते हैं। आरबीसी हसियाकार आकृति हो जाती है जिससे ब्लड की कमी हो जाती है, उसे एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, किसी ऐसी डिजीज या किसी अन्य कारण से यदि शरीर में रक्त की कमी होने लगती है, रक्त की कमी हो जाती है, उस दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। देखो नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिंदी में बोलेंगे रक्ताधान की प्रक्रिया। यानी कैसे यह प्रक्रिया संपन्न होगी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ब्लड का स्थानांतरण होगा। तो उससे पहले ये बोल सकते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी। 2 चरणों में संपन्न होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो चरणों में संपन्न होता है। ये बोल सकते हैं फर्स्ट है ब्लड कलेक्शन, नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसको बोलते हैं रक्त संग्रहण, इसको बोलेंगे आधान या रक्ताधान। 2 चरणों में यह प्रक्रिया संपन्न होगी। पहला अगर हम लें ब्लड कलेक्शन, रक्त संग्रहण। देखो कैसे ये प्रक्रिया संपन्न होगी कि ब्लड को डोनर से लिया जाएगा, रिसीव करते हैं पहले, फिर उसका क्या करते हैं स्टोरेज करते हैं, संग्रहण करते हैं या कलेक्शन करते हैं। पहला अगर हम इसमें देखें रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व डोनर यानी दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है पहला, यानी जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करेगा उसका हेल्थ टेस्ट किया जाता है। दूसरा है स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात उपयुक्त क्षमता वाली कैनुला। कुछ बार अगर आपने देखा हो कि जैसे ही कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है उसमें उसे ग्लूकोज या अन्य कोई प्रॉपर रूप से यदि दिया जाता है, उस समय कैनुला का उपयोग किया जाता है। सिरिंज होती है एक प्रकार की, कैनुला के माध्यम से विशेष प्रकार की निर्जमीकृत का अर्थ है जीवाणु रहित
निर्जमीकृत, थक्का रोधी, युक्त थैलियों में रक्त संग्रहण करते हैं या किया जाता है। ये दूसरा है कि जैसे ही उसका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, अगर वो मनुष्य हेल्दी है डोनर, तो कैनुला के माध्यम से उसे ब्लड को रिसीव करेंगे, एक थक्का रोधी पॉलीथीन्स में रखा जाता है। सामान्यतः 250 ml 250 ml ब्लड वो डोनर से लिया जाता है। सामान्यतः एज 18 से 50 ईयर्स के मध्य व्यक्तियों का ही ब्लड रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट है कलेक्ट ब्लड को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। परिस्थित भंडारण में रखा जाता है कि उनमें जीवाणुओं की वृद्धि न हो, उपापचयी प्रक्रियाएं थोड़ी धीमी गति से संपन्न हो, इसलिए उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। कलेक्ट। नेक्स्ट है कलेक्ट ब्लड की कुछ विशेष जांचें की जाती हैं। जैसे विशेष का अर्थ है कोई गंभीर रोग ना हो, जैसे HIV एड्स का पैथोजन है, एड्स का रोगजनक यही होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्रुप का भी अध्ययन करते हैं। RH फैक्टर का भी अध्ययन करते हैं। कुछ लीवर से संबंधित रोग हैं, हेपेटाइटिस बी व हेपेटाइटिस सी आदि। लीवर को साइंटिफिक भाषा में हिपेटिक कहते हैं, तो वहाँ हेपेटाइटिस A, B, C कई प्रकार के होते हैं। उनमें मुख्यतः जो गंभीर स्थिति में हेपेटाइटिस B व C, उनका टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि जिस व्यक्ति ने ब्लड डोनेट किया है, उस व्यक्ति में कितने समय पश्चात वो ब्लड की आपूर्ति हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि लगभग 2 से 3 दिन के पश्चात जितना ब्लड उसने डोनेट किया है पुनः उसकी देह में संश्लेषित हो जाता है। परंतु डोनेट करने के पश्चात उस व्यक्ति को कुछ समय डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है। हो सकता है उसके पश्चात उसे कुछ असामान्यताएं या कुछ विशेष प्रतिकूल परिस्थिति उसके सामने उत्पन्न हो। ऐसी स्थिति में उसे डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है। अगला है ब्लड के कलेक्शन के पश्चात डोनर को क्या बोलेंगे, डोनर को डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है। डोनर व्यक्ति में लगभग 2 से 3 दिन पश्चात
रक्त की पुनः पूर्ति हो जाती है। पूर्ति हो जाती है यानी पुनः संश्लेषित हो जाता है जितना डोनेट किए, तथा औसतन 36 दिन बाद रक्त कणिकाएं भी परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती है। ये प्रक्रिया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फर्स्ट स्टेप, जिसे बोलेंगे ब्लड कलेक्शन। कि पहले जो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, ये पहला स्वास्थ्य परीक्षण का। फिर कैनुला के माध्यम से उसका ब्लड रिसीव किया जाता है, एक पॉलीथीन की थैलियों में रखा जाता है जो कि निर्जमीकृत हो, जीवाणु रहित हो। इन थैलियों को फिर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। इसके पश्चात कुछ विशेष प्रकार के गंभीर रोगों के टेस्ट किए जाते हैं उस कलेक्ट ब्लड के, जैसे HIV का है, हेपेटाइटिस का है, इसके अलावा RS फैक्टर का है, ब्लड ग्रुप का है। नेक्स्ट है ब्लड कलेक्शन के पश्चात जो डोनर व्यक्ति है उसे डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है। हो सकता है उसके सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो। साथ ही उस व्यक्ति में लगभग 2 से 3 दिन के पश्चात रक्त की पुनः आपूर्ति हो जाती है, पूर्ति हो जाती है, आपूर्ति बोल सकते हैं हम, आपूर्ति हो जाती है। तथा औसतन 36 दिन के पश्चात समस्त ब्लड कार्पुल्स, समस्त रुधिर कणिकाएं उसमें प्रतिस्थापित हो जाती हैं। सो नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सेकंड चरण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आधान। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।